अगर अभी तक आपने वीडियो जो भी मैंने डाले हैं वो अगर आपने देखे हैं तो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन फ्लटर और फ्लटर प्रोजेक्ट अपने बनाना सीख लिया, इसीलिए मैं आपको फ्लटर कोडर कह रहा हूँ। पिछली वीडियो तक हमने ये सब समझ लिया था कि क्या क्या लेआउट होते हैं और बहुत ही जो कॉमनली यूज लेआउट हैं वो कौन कौन से हैं। रो है, कॉलम है, स्टैक है, फ्लेक्सिबल, एक्सपेंडेड, स्पेसर, साइज बॉक्स। ठीक है। हमने टॉपिक एंड किया था स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट, यानी कि टाइप्स ऑफ विजिट्स। तो हमारे पास दो तरह के विजिट्स होते हैं, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। स्टेटलेस के बारे में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। अगर आपने कोई विजिट स्टेटलेस बनाया हुआ है तो उसकी स्टेट कभी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी पॉपअप में एरर दिखानी है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। एक बार आप ओपन कर दोगे या फिर उसको फिर क्लोज़ करोगे। ओपन क्लोज़ के अलावा उसमें और कुछ नहीं होना। तो फिर उसको स्टेटलेस बनाएंगे। बट अगर आपके पास कोई लिस्ट है, जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल में देखा था कि हमने लिस्ट बनाई थी और उसको हम अपडेट करना चाह रहे थे ऑन टैप ऑफ बटन, तो इसलिए हमने सेट स्टेट का यूज़ किया था, तो वो स्टेटफुल विजिट होता है। अब स्टेटफुल विजिट में जब हमने सेट स्टेट बोला था तो हमने वहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, रीबिल्डिंग का इशू। क्योंकि सेट स्टेट हम जब भी कॉल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा बिल्ड मेथड रिकॉल हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक, मैं किस बिल्ड मेथड की बात कर रहा हूँ। तो इस बिल्ड मेथड की हम बात कर रहे हैं। यही बिल्ड मेथड जो है वो जिम्मेदार है किसी भी यूआई को बनाने के लिए फ्लटर में। ठीक है। ये चाहे स्टेटलेस हो चाहे स्टेटफुल हो, दोनों में ही विजिट होता है, बिल्ड होता है। स्टेटफुल में कुछ और मेथड भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास इनी स्टेट होता है, क्रिएट स्टेट होता है, डिड चेंज डिपेंडेंसी स्टेट होता है, बिल्ड होता है, और बिल्ड के बाद डिड अपडेट विजिट होता है, डिस्पोज होता है। तो ये लाइफ साइकिल होती है और मल्टीपल मेथड्स होते हैं। किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा मेथड कॉल होगा, ये इस लाइफ साइकिल के बारे में होती है। फ़िलहाल हमको उसमें नहीं जाना है, हमें समझना है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बीच का डिफरेंस, और स्पेशली स्टेटफुल विजिट को जब हम स्टेट को चेंज करते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को समझ पाएँ और फिर उसके सोल्यूशन को समझ पाएँ। तो इस एग्जांपल में जैसे हमने देखा था कि हमने सेट स्टेट कॉल किया। ठीक है। और सेट स्टेट में जो है हमारा ये चेंज हो गया, हमारा लिस्ट भी चेंज हो गया। क्या होता अब, हमारा लिस्ट व्यू तो बेसिकली री रेंडर हो ही रहा है, यानी कि लिस्ट व्यू तो दोबारा से बन ही रही है, लेकिन साथ में हो क्या रहा है कि क्योंकि ये पूरा बिल्ड मेथड कॉल हो रहा है तो साथ में हमारा बटन भी दोबारा से रन हो जा रहा है। यानी कि हमारा बटन भी दोबारा से रेंडर हो रहा है, स्क्रीन पे दोबारा से बन रहा है, जबकि बटन को रेंडर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गई प्रॉब्लम। हम मतलब सेट स्टेट कॉल करके पूरे फ्रेमवर्क को ये बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, इस स्टेटफुल विजिट की स्टेट है, इसको बेसिकली रिबिल्ड करना है। और वो बिल्ड मेथड को कॉल करता है और सब रिबिल्ड कर देता है बिना ये देखे कि क्या बटन को रिबिल्ड होने की ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि बटन तो एज इट इज़ वही रहने वाला है ना। उसमें तो चेंज लिखा था, चेंज ही लिखा रहेगा, जबकि टेक्स्ट में जो है हम अल्फ़ाबेट की जगह न्यूमेरिक दिखा रहे हैं। तो ये है सेट स्टेट की प्रॉब्लम की रीबिल्डिंग होती है। तो इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, अलग अलग कर दें। यानी कि ये जो बटन है इसको हम किसी और विजिट में डालते हैं, और ये लिस्ट व्यू है किसी और विजिट में डालते हैं। ठीक है। एक तो ये सोल्यूशन है जो कि काफ़ी कॉस्टली सोल्यूशन है। इसमें क्या होगा कि हमको n नंबर ऑफ़ विजिट्स बनाने पड़ेंगे, हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए नया विजिट बनाना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक क्रिएटिव सॉल्यूशन है, वो ये है, कुछ स्टेट मैनेजमेंट टूल्स हैं हमारे पास, जैसे कि ब्लॉक है, गेटेक्स है, और प्रोवाइडर है, इनहेरिटेड विजिट्स हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी आप समझ गए, रीबिल्डिंग इज़ द प्रॉब्लम। और रीबिल्डिंग को बचने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे स्टेट मैनेजमेंट टूल हैं, और ये सिर्फ रीबिल्डिंग से बचने के लिए नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन को एक गुड स्ट्रक्चर देने के लिए भी हैं, ताकि इजीली रीडेबल हो जाए। अभी तो ये छोटी सी हमारी क्लास है, हमारा छोटा सा कंपोनेंट है, बट हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें लिस्ट व्यू भी है, जिसमें आपका बटन भी है, जिसमें हो सकता है ड्रॉप डाउन भी हो, लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल ड्रॉप डाउन हो, और फिल्टर्स हों, सर्च आइटम्स हों। तो वो एक ही पेज में बहुत लंबा कोड हो जाएगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक बेटर स्टेट मैनेजमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, ब्लॉक, प्रोवाइडर, गेटेक्स, इनहेरिटेड विजिट। ओके। स्टेट मैनेजमेंट टूल ऑप्शन, ब्लॉक, विच स्टेट मैनेजमेंट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो ये एजेंडा है आज का, जिसमें से हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया।
एक को आइडिया आपको दे देता हूँ। जो हमने सेट स्टेट की बात करी थी बिफोर स्टेट मैनेजमेंट टूल, तो वो काम कैसे करता है। बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा जो फ्लटर फ्रेमवर्क है वो बेसिकली नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करने के लिए सेट स्टेट का यूज़ करता है। जब भी हम सेट स्टेट कॉल करते हैं तो ये बेसिकली फ्लटर फ्रेमवर्क को बताता है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ये सेट स्टेट कॉल हुआ है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो फ्लटर फ्रेमवर्क जो है क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को री रेंडर करने की कृपा करें। अल्टरनेटिव ऑफ सेट स्टेट जो हमने बता दिया आपको, स्टेटफुल विजिट की हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट टूल्स हैं। विजिट हायरार्की क्या होता है, एक क्विक आइडिया बता देता हूँ मैं। जब भी हमने ये एक बिल्ड मेथड तैयार किया जिसमें से हम एक क्या कहते हैं, कोई भी विजिट जो है रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें से रूट जो है हमारा स्कैफोल्ड है और इसके अंदर हमारा ऐप बार है, बॉडी है, लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू के अंदर फिर हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट नहीं बल्कि दो टेक्स्ट हैं। और यहाँ पर लिस्ट व्यू के पैरेलल स्टैक के अंदर हमारे पास बटन भी है। तो हम ये बेसिकली एक विजिट हायरार्की क्रिएट होती है और दिस इज़ द सोल ऑफ फ्लटर यूआई। कि एक विजिट ट्री हमेशा क्रिएट होती है और उस ट्री के अंदर ही जो है सारा खेल है। इस ट्री को देखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ हम बिल्ड टूल को ओपन कर सकते हैं और बिल्ड टूल बेसिकली हमको ये ट्री दिखाता है, ट्री स्ट्रक्चर थोड़ा इजी फॉर्म में दिखा देता है कि हमारे पास स्कैफोल्ड, उसके अंदर स्टैक है, लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू के अंदर स्टाइल है, कंटेनर है, पैडिंग है, और ये हमारा रन टाइम होता है बेसिकली, राइट। हम इसे डिबगिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई नया बंदा आया है टीम में और उसको पता नहीं है कि चेंज बटन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू कैन सिंपली यूज़ दिस विजिट इंस्पेक्टर, ठीक है। और जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा ही विल गो टू दैट पॉइंट कि वो चेंज पे है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन यूज़ दिस टूल फॉर डिबगिंग एज वेल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है, तो ये जो विजिट इंस्पेक्टर है वो तुरंत आपको यहाँ प्रॉब्लम बता देगा। यहाँ पर एरर्स भी शो हो जाएंगी कि किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में एरर आई हुई है। तो इट्स वेरी हेल्पफुल टूल। बट हाँ, विजिट ट्री आपको समझ ले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विजिट ट्री ही जो है इस पूरी यूआई का होल सोलमेट है बेसिकली। या क्विकली मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ब्लॉक हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्टेट मैनेजमेंट टूल है एज़ पर मी। बट हाँ, हमारे पास अदर अच्छे ऑप्शन भी हैं और भी मतलब दूसरे भी अदर अच्छे ऑप्शन हैं। वो प्रोवाइडर है, गेटेक्स है, यूनाइटेड विजिट है। हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, इसका डिस्कशन हम एट द एंड करेंगे बाय हैविंग अ मैट्रिक्स इन प्लेस। बट हाँ, अभी के लिए व्हाट आई विल एक्सप्लेन इज़ ब्लॉक, कि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक कैसे यूज़ कर सकते हैं। मौका मिला तो टाइम से अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोड पे भी आएंगे, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे, राइट। ओके, तो ब्लॉक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी दूसरे मैनेजमेंट टूल को हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे। तो जैसे ही आप ब्लॉक लिखोगे इन फ्लटर तो इट विल टेक यू टू डार्ट पैकेज, ठीक है। तो ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ क्या है। कि जैसे आपने ये ब्लॉक लिया, यहाँ कॉपी करा और गए आप अपने, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पब स्पेक YAML, राइट। हमें कोई भी एक्सटर्नल पैकेज यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो फर्स्ट वी विल कन्फिगर दैट, वी विल पुट द कन्फिग्रेशन इन द pubspec.yaml। तो इसके हम डिपेंडेंसी सेक्शन में आ जाते हैं और कंट्रोल सेव जैसे आप दबाएंगे तो ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। अब इसमें ट्यूटोरियल हम देखते हैं कि बेसिकली ये स्ट्रीम बेस्ड है। फ्लटर जो ब्लॉक है वो स्ट्रीम पे काम करता है, जो गेटेक्स है वो रिएक्टिव प्रोग्राम पे काम करता है, राइट। तो स्ट्रीम में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो यूआई क्लास है उसके पहले हम एक ब्लॉक क्लास बना देते हैं और वो ब्लॉक क्लास जो है यूआई क्लास से कम्युनिकेट करती है थ्रू स्ट्रीम्स, ठीक है। हमारा यूआई क्लास जो है वो इवेंट सेंड करता है ब्लॉक क्लास को, और ब्लॉक क्लास जो है बदले में हमको स्टेट रिटर्न करता है। और फिर बाद में वही होता है कि जैसे स्टेट चेंज हुई तो रीबिल्डिंग होती है, करेक्ट। तो हमारे पास ब्लॉक भी होते हैं, हमारे पास क्यूबिट भी होते हैं। क्यूबिट और ब्लॉक जो है दोनों सेम ही पैटर्न है। फॉर नाउ यू कैन थिंक सिमिलर, बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो कि ना के बराबर ही है, तो उसके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो जैसे मैंने बोला था कि हम अपनी क्लास, ये हमारी स्टेटलेस विजिट है, स्टेटलेस हो चाहे स्टेटफुल है, दोनों में ही काम करता है क्यूबिट। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एक क्यूबिट क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और उस क्यूबिट क्लास के अंदर बेसिकली हम मेथड क्रिएट कर देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरीके से कर दिया हमने। और हर क्यूबिट के साथ हम एक स्टेट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी स्टेट हमने इंटीजर दी है, बट अपने केस में हम अपनी कस्टम स्टेट भी ले सकते हैं, यानी कि हम एक क्लास ऑब्जेक्ट को भी स्टेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एम्प्लॉय लिस्ट को शो करना है तो उसके लिए हम एक एम्प्लॉय स्टेट बना सकते हैं, जो इंटीजर की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जहाँ पर भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस अपने कोड में हमें बेसिकली ये लिस्ट चेंज करनी थी, तो हम यहाँ पर सिंपली क्यूबिट को कॉल करा सकते हैं और क्यूबिट को कॉल करा के हम अपना लिस्ट जो है वहाँ चेंज कर सकते हैं बजाय यहाँ चेंज करने के, ठीक है। हम इसको देख भी सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक तुरंत बना लेता हूँ, सेकंड पेज क्यूबिट डॉट डॉट, ओके। दोस्तों एक्चुअली मेरा ना मकसद इन ट्यूटोरियल्स का सिर्फ यही है कि आप ये सीखें कि किस तरीके से आपको हैबिचुअल होना है फ्लटर के, ठीक है। किस तरीके से आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है बजाय सिर्फ बातों के। ठीक है, यहाँ पर हम एक इवेंट बना लेते हैं, हम अपनी सेकंड स्टेट बना लेते हैं, बेसिकली सेकंड पेज स्टेट। इसको हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, अभी सेकंड पेज स्टेट जो है हाँ थोड़ा नाम मिसमैच हो गया, एक्चुअली वो स्टेट का नाम भी यही हो गया ना। तो हमें सेकंड पेज स्टेट की जगह सेकंड पेज लिस्ट स्टेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमको इस नाम की एक क्लास बनानी होगी, हम चाहे तो यहीं पर बना सकते हैं, ठीक है। और इस स्टेट के अंदर हम सिंपल से एक लिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। हमने फाइनल लिस्ट रख ली। अब इसके अंदर हम रखते हैं चेंज लिस्ट, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, हमें ये जो सारी लिस्ट है वो उठा के यहाँ से यहाँ रखने होंगे, पहली बात तो क्यूबिट में अपने, ताकि हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम ये लिस्ट भेज सकते हैं, हम इनिशियल भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेसिकली एक मेथड बना देंगे हम चेंज लिस्ट, और एक हम बना देंगे इनिट लिस्ट, ठीक है। इनिट लिस्ट में हम क्या करते हैं, एमिट, यहाँ से हमें बस एमिट करनी है अब स्टेट को। तो बेसिकली ये सेकंड लिस्ट जो है हमें एमिट करनी है, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट में डाल देते हैं हम लिस्ट, और जब हमें नेक्स्ट टाइम अपडेट करना होगा तो हम इसकी जगह डाल देंगे लिस्ट 1 लिस्ट अपडेट। बस अब हमें ये जो है यहाँ से कॉल कराना है, दैट्स ऑल, इतना ही है बस। अब वो क्यूबिट बनाना है, क्यूबिट को यहाँ यूज़ करना है, वो काम हम अलग से कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पर हमने ब्लॉक प्रोवाइडर ले लिया और क्रिएट के अंदर काउंटर कर दिया, चलो कर ही लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो, ठीक है। ये जो स्टैक है इसको हम ले लेते हैं ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर, ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है। और इसके अंदर क्रिएट हम कर देते हैं। हमारे पास क्रिएट होता है, वैल्यू होता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बट क्रिएट जो है, क्योंकि हम
फर्स्ट टाइम जो है क्यूबिट असाइन कर रहे हैं अपनी क्लास को, तो हम ऐसे कर सकते हैं सेकंड पेज क्यूबिट। हाँ इनिट स्टेट ये मांग रहा है, हमें इनिट स्टेट देने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, बट अगर हम नहीं देंगे तो ये फर्स्ट टाइम में जो है हमें कुछ रिटर्न कर देगा। तो हम सुपर ऐड कर देते हैं, हम इसमें डिफ़ॉल्ट स्टेट डाल देते हैं बल्कि एक, जैसे यहाँ पर इतना सुपर दिया हुआ है हम वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट हमारे पास है ही, सॉरी हम डायरेक्ट लिस्ट नहीं देते हैं, स्टेट बना के लिस्ट देनी है। अब मुझे क्या इशू दे रहा है, इसकी ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि हम यहाँ से सुपर भेज रहे हैं। ये मेंबर इंस्टेंस कैन नॉट बी एक्सेस टू एन इनिशियलाइजर, ट्राई रिप्लेसिंग द रेफरेंस टू द इंस्टेंस मेंबर। क्या इससे फाइनल चाहिए, ये हमें बोला था इंस्टेंस मेंबर लिस्ट कैन नॉट बी एक्सेस इन इनिशियलाइजर, try replacing the reference to instance number with different version। यहाँ से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने उसको इनिशियल स्टेट वहीं पे दे दी है, तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ओके हमने यहाँ डायनामिक लिस्ट दे दी है, तो हमें यहाँ पर अच्छा चलो फिलहाल के लिए हम एक डाल दे देते हैं, तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर जब हम इनिट स्टेल करेंगे तो हमें लिस्ट आएगी, और जब हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो लेट्स डू इट लाइक दिस। तो हम पहले तो शुरुआत में ही इनिट लिस्ट कर सकते हैं, जब हम असाइनमेंट दे रहे हैं तभी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ब्लॉक बिल्डर देने होते हैं, जैसे ये ब्लॉक प्रोवाइडर है, चाइल्ड काउंट दे दिया, क्यूबिट कर दिया, काउंटर पेज कर दिया। अब ये जो काउंटर पेज है इसमें हम देख सकते हैं हमने बेसिकली कुछ खास नहीं करना है, हमने बस ब्लॉक बिल्डर दे देना है। तो यहाँ पर इसको ब्लॉक बिल्डर दे देते हैं स्टेप को, ठीक है। इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इनिट स्टेट होती है, ठीक है। तो एक बनाते हैं ब्लॉक, ये हम यहाँ पर इसको एवं हम इसका जो है, अब हमें ये सेट स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें सीधे करना है चेंज लिस्ट। अब ये जो स्टेट है, ये स्टेट बेसिकली हमें लिस्ट दे देगी, तो ये स्टेट डॉट हमें स्टेट को बेसिकली नेम देना पड़ेगा, ताकि ये सेकंड पेज लिस्ट स्टेट बोल दे, है ना, लिस्ट डॉट लेंथ।
सॉरी यहाँ पे क्यूबिट देना पड़ेगा। ओके तो ये जो स्टेट है ये हमारे पास बेसिकली एज ए स्ट्रीम की फॉर्म में क्यूबिट से इधर को आएगी। बाकी यही थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा हूँ तो मैं आज में ना ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम कम है इसलिए। आइए देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। कर तो रहा है। सो ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट आ गई और जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हो गई। तो बेसिकली हम चेंज के टाइम पे सिर्फ ब्लॉक डॉट चेंजेस कर रहे हैं और वो यहाँ जाके इसको चेंज कर देती है। तो स्टेट का फंडा है और स्टेट मैनेजमेंट टूल है, इजी। ठीक है, तो हमने स्टेट मैनेजमेंट का एग्जांपल ले लिया, लेकिन सिर्फ ब्लॉक नहीं है, हमारे पास गेटेक्स भी है जिसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देने वाला, लेकिन हाँ हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट। कहाँ चला गया गेटेक्स? गेटेक्स जो है वो हमारा रिएक्टिव प्रोग्राम पे काम करता है। जैसे स्टेट में जो ब्लॉक है वो हमारा स्ट्रीम पे काम करता है, गेटेक्स हमारा रिएक्टिव प्रोग्राम पे काम करता है। और अच्छा है गेटेक्स, नो डाउट, वेरी नाइस। सी द नंबर ऑफ लाइक्स, इट्स टू मच एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर वन। काउंटर ऐप विद गेटेक्स लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, बट बताने का जो मतलब था वो बस यही था कि सिर्फ ब्लॉक नहीं है, हमारे पास और भी इवेंट मैनेजमेंट स्टेट मैनेजमेंट टूल है, प्रोवाइडर है गेटेक्स एंड एक्टिविटीज, जिसके बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, बट अगर आप मेरे से पूछोगे और एज अ बिगिनर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि यूज़ ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक विल नेवर लेट यू राइट द बैड कोड। ये थोड़ा सा लेस प्रिंसिपल ओरिएंटेड है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है आपको ये कोड यहाँ का यहीं लिखना है, ये कहीं भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन वो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ख़राब होगी। ब्लॉक हमेशा आपको सही कोड लिखने के लिए फोर्स करता है, तो आप गलत कोड लिख ही नहीं पाओगे। ये सब इवेंट है, स्टेट है, ब्लॉक प्रोवाइडर है, मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर है, ब्लॉक लिस्टनर है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। दीज आर द वेरी important things in the block. Okay, at last let's talk about कि why we have too many state management tool and उनके बीच में क्या differences हैं और क्यों मैं कहता हूँ कि block is perfect, block is better than getex and provider. However, there are some advantages that we have in the getex and provider, but at the end and after considering all the measurement, I think block is best. So let's take all the parameter one by one and see how they are better than each other. Yeah. So easy to code, getex easy to code है, provider easy to code है, because less boilerplate कोड आपको लिखना होता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं एक पर्टिकुलर व्यू के लिए, और जैसे आप वेरिएबल को चेंज करते हैं व्यू में वैल्यू चेंज हो जाती है। इस एज सिंपल एज दैट। यू नीड टू कीप ओनली 2 क्लासेस जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट मैनेजमेंट टूल। आपको UI क्लास चाहिए और एक कंट्रोलर क्लास चाहिए। कंट्रोल क्लास में आप वेरिएबल डाल देंगे और उसका करस्पॉन्डिंग व्यू जो है उसके साथ आपको उसको बाइंड कर देंगे, और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सब चलता रहेगा। वेरी इजी टू कोड, वेरी फास्ट कोड। अगर आपको बहुत पेस के साथ काम करना है तो गेटेक्स एंड प्रोवाइडर इज कैन बी योर चॉइस। बेटर डॉक्यूमेंटेशन, एज आई सेड कि ब्लॉक थोड़ा सा प्रिंसिपल ओरिएंटेड है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू गेटेक्स एंड प्रोवाइडर। कम्युनिटी, ब्लॉक की कम्युनिटी हायर है, प्लीज़ बी अवेयर। इवन इफ़ गेटेक्स एंड प्रोवाइडर आर वेरी पॉपुलर, बट ब्लॉक की अभी भी कम्युनिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लोग ब्लॉक को फॉलो करते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यानी कि बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में ब्लॉक ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। बिगर कम्युनिटी, ओके, मोर पॉपुलैरिटी, गेटेक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एमंग ऑल दीज 3 बिकॉज एज आई सेड लाइट वेट है,
फास्ट पेस का काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। और अगर आप सही में एक मतलब अब एक्सपीरियंस कोडर बन चुके हैं, आपको फ्लटर में काम करते करते 4-5 साल हो गए हैं, राइट नाउ यू आर इनफ प्रोफिशिएंट, तो मेरे ख्याल से गेटेक्स आपको प्रोडक्टिविटी देता है, तो यू कैन यूज़ गेटेक्स। लेस बॉयलर प्लेट कोड। ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड होता है, बिकॉज आपके पास स्टेट क्लास है, इवेंट क्लास है, ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सेस करने के तरीके, ब्लॉक बिल्डर, मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर, ये सारे के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिंटैक्सेस लिखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। गेटेक्स में नहीं है, और प्रोवाइडर में भी सेम, प्रोवाइडर भी सेम गेटेक्स की तरह ही काम करता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, आप वो पढ़ सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो हम आने वाली वीडियोज़ में किसी में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, इन दोनों में से किसी एक की। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ब्लॉक, जहाँ पर भी प्रिंसिपल्स की बात आएगी, राइट, चाहे वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो, सिंगुलरिटी टास्क हो, या यूनिट टेस्ट कोडिंग हो, कोड क्वालिटी की बात जहाँ पर आएगी, वी विल ऑलवेज चूज़ ब्लॉक। प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात आएगी, वहाँ पर हम गेटेक्स और प्रोवाइडर में से सीख सकते हैं। गेटेक्स थोड़ा सा और लाइट वेट होता है, यानी कि और लेस नंबर ऑफ कोड लिखना पड़ता है, तो गेटेक्स जो है हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्लीन कोड, अगेन because we are talking about here little bit code quality, then block. Easy of debugging, block, because we have different types of debugger in the block. गेटेक्स एंड प्रोवाइडर जो है मोस्टली आपको फास्ट पेस देते हैं, तो डिबगिंग का स्कोप कम होता है, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत सारा चीज़ एक्सट्रैक्ट करके रखती है। बट yes, we can use our widget inspector and our console for debugging, any sort of debugging that will work, and breakpoints always work. But yeah, block जो है ज़्यादा expose करता है, तो easy of debugging है, so that is why I say block is perfect. I think with this we can conclude this tutorial, because we have discussed our complete agenda. Thank you so much for watching and keeping up to with me, and see you in the next video. Till then, happy coding. Bye bye.